आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स अगर फंक्शन के फॉर्म में हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये देखना है आपको। ठीक है, मान लो कोई इस तरह से आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, एक्स का फंक्शन है मान लो। ठीक है, इसको मैं ऐसे देखूंगा, f1x f2x, ऐसे आपके फंक्शन है, एफ के ले लेते हैं सारे। ठीक है ना, जैसे मान लो इस तरह से आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, तो अगर आप उसको इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या करना पड़ेगा, ये तीन डिटर्मिनेंट बन जाएंगे। ठीक है ना, पहले में फर्स्ट वाले रो को डिफरेंशिएट कर दो, बाकी दो को एज इट इज रखना है। सही है, सेकंड वाले में सेकंड वाले रो को डिफरेंशिएट कर दो, और इन दोनों को एज इट इज रखना है। सही है, और थर्ड वाले में फिर ये देखिए। ठीक है ना, इसमें फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया है, इसमें सेकंड रो को, इस वाले में थर्ड वाले रो को डिफरेंशिएट करना है। इन दोनों को एज इट इज रखना है। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है ना, ये अगर आपको बिना एक्सपेंड किए अगर डिफरेंशिएट करना है तो आपको ऐसे करना है, नहीं तो एक्सपेंड करके जो नया फंक्शन बनेगा उसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस पर क्वेश्चन किस तरह से है, इस पर बेस्ड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए। ये कह रहा है एफ जी एच आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, और एक डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में दिया हुआ है, एफ जी एच एक्स एफ के साथ, और इधर एक्स स्क्वायर के साथ डबल डिफरेंशिएशन है। ये आपको डेल्टा दिया हुआ है। ठीक है, और डेल्टा डैश, डेल्टा डैश मतलब डिफरेंशिएट करके ये ऐसा दिया हुआ है, एफ जी एच, एफ डैश जी डैश एच डैश एक्स एन के साथ एफ डबल डैश फिर से एक्स एन के साथ और यहां से कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन के। सही है, और ऑप्शंस भी दिए हुए हैं कि 1 है, 2 है, 3 है कि 4।
ठीक है ना। तो डेल्टा भी दिया है आपको, डेल्टा डैश भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कैसे होगा, मुझे अपने डेल्टा को डिफरेंशिएट करना है, एफ जी एच एक्स एफ। इसको मैंने डिफरेंशिएट करना है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, अच्छा जैसे ये पूरा दिया हुआ है, हाँ, ये आपका सही है। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करने के लिए आपको तीन डिफरेंशिएशन है। थोड़ा सा इसको खोल के लिख देते हैं तो और अच्छा रहेगा। एफ जी एच है, इसको खोलोगे तो ये आ जाएगा एक्स एफ डैश प्लस एफ एक्स जी डैश प्लस जी एक्स एच डैश प्लस एच। और यहां पर हो जाएगा ये डबल डिफरेंशिएशन है, एक्स ऊपर एक बार डिफरेंट एक्स, एक्स स्क्वायर है, दो बार करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश प्लस फोर एक्स एफ डैश प्लस, बड़ा आ जाएगा ये टू, नीचे लिख दूंगा इसके यहाँ पर, यहाँ लिख रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ इसको कंटिन्यूशन में, टू एफ, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, सिमेट्री है, एक का आ जाएगा दूसरे का भी आ जाएगा, जी डैश के साथ एक्स और जी, और इधर एक्स स्क्वायर एच डबल डैश प्लस फोर एक्स एच डैश प्लस टू एच, ये सही है। ये आपका भी पहले डी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आपका एक प्रॉप वो डी ही है। अभी क्या किया जाए, आर टू को चेंज कर दिया जाए, आर टू माइनस आर वन, तो यानी कि ये एफ कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ जी एच, और यहां पर आ जाएगा एक्स एफ डैश, यहां पर आ जाएगा एक्स जी डैश, यहां पर आ जाएगा एक्स एच डैश। आर थ्री को भी कुछ कर सकते हैं, आर थ्री चेंजेस टू ट्वाइस, एफ 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 से एफ काटना है तो ट्वाइस ऑफ आर थ्री माइनस ट्वाइस ऑफ आर वन कर देते हैं, तो यहां से ये एफ का टर्म कट जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश प्लस फोर एक्स एफ डैश, एक्स स्क्वायर जी डबल डैश प्लस फोर एक्स जी डैश, एक्स स्क्वायर एच डबल डैश प्लस फोर एक्स एक्स एच डैश, हाँ ठीक है, ये जी है, हाँ? ये देखिए। फिर से अगर मैं एक ऑपरेशन और लगा दूं इसके बाद, तो डेल्टा और सिंप्लीफाई हो रहा है, देखो मैं क्या कर दूं, आर थ्री को चेंज कर दूं, आर थ्री को चेंज कर दूं कैसे, आर थ्री माइनस फोर आर टू है, तो ये एफ जी एच में कोई चेंज नहीं है, लेकिन यहां पर आपका आ जाएगा क्या, एफ डैश जी डैश, कॉमन बाद में, कॉमन एक्स कॉमन ले लूंगा, हाँ इसको भी कर सकता हूं, एक्स कॉमन, एक्स 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 तीनों में से कॉमन ले लेता हूं ना, एफ डैश जी डैश एच डैश, यहाँ एक्स कॉमन ले लिया जाए, और नीचे बच गया जो इस वाले को ऑपरेशन में जो दिखा रहा हूं नीचे, आर थ्री में से ट्वाइस ऑफ फर्स्ट आर टू वाले को मल्टी माइनस करेंगे तो कट जाएगा है, तो एक्स स्क्वायर
एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर जी डबल डैश एक्स स्क्वायर एच डबल डैश। ये देखो ऐसा कुछ बन गया। देखो एक्स मैंने बाहर निकाल दिया, एक्स स्क्वायर ही बाहर निकाल सकता हूं अगले स्टेप में, नहीं तो ये सीधे से बन जाएगा। हाँ अच्छा, ऐसा भी लिख सकता हूं। एक काम करो, ऐसा लिख लो, एफ जी एच एफ डैश जी डैश एच डैश एक्स क्यूब एफ डबल डैश एक्स क्यूब जी डबल डैश एक्स क्यूब एच डबल डैश। ठीक है, ऐसा क्यों किया? इसकी वजह यह है कि भैया अगर मैं बाहर निकाल दूंगा तो प्रोडक्ट टू लगाना पड़ेगा फालतू का, तो मैंने अंदर ही कर दिया और एक में से रो को निकाल के दूसरे में मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके पास देखो जो वेरिएबल है केवल एक ही रो में है ना। अब जब इसको डिफरेंशिएट करोगे आप, देखिए जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, देखो तीन डिटर्मिनेंट बनेंगे। तीन डिटर्मिनेंट बनेंगे, पहले वाले में क्या करेंगे, फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश जी डैश एच डैश, और बाकी को कुछ भी नहीं, इसको एज इट इज। तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गई, देखिए सीधे जीरो हो गया ये वाला, क्योंकि दो रो सेम आ गए। इस वाले में जब आप करोगे, है सेकेंड रो को जब डिफरेंशिएट करोगे आप, एफ जी एच एफ डबल डैश, और इसको एज इट इज रखोगे आप, एक्स क्यूब एफ डबल डैश। अब बताओ ये भी जीरो हुआ कि नहीं हुआ? प्रोपोर्शनल सेकंड रो और थर्ड रो अगर एक्स क्यूब कॉमन ले लोगे तो सेम दिखेंगे, वैसे प्रोपोर्शनल है। और अगला वाला लास्ट जो है यही आपको आंसर दिलाने वाला है। तो एफ जी एच एफ डैश जी डैश एच डैश, और इसको आपने डिफरेंशिएट करना है। तो एक्स क्यूब एफ ट्रिपल डैश है प्लस एफ डबल डैश थ्री एक्स स्क्वायर ना, है ना? सर इसमें एक्स क्यूब डिफरेंशिएट नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? होगा क्या, कहीं नहीं कर वो ऐसा ना, एक्स क्यूब अभी लिख तो रहा हूं, प्लस लिखा है देखो, ये 3x स्क्वायर एफ डबल डैश थ्री एक्स स्क्वायर ऐसा होगा। यस थोड़ा इसकी जगह ये सिमिलरली ऐसे भी ये भी ऐसे हो जाएंगे। हाँ सिमेट्री है, बस खाली एफ की जगह जी डाल देना है, बाकी से। तो ये आपका ये बना एफ जी एच एफ डैश जी डैश एच डैश, और नीचे एक्स क्यूब एफ ट्रिपल डैश प्लस थ्री एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश। सिमिलरली एक्स क्यूब जी ट्रिपल डैश प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। सर ये मुझे लग रहा है करने की जरूरत नहीं थी। क्यों एक्स के? सर एन क्योंकि सर निकालना है। फाइनल जो दिया हुआ है सर वो बस कंपेयर ही करना है, सर वो क्योंकि वो तो कंपेयर उसमें करके अच्छा अच्छा, फाइनल हाँ वैल्यू आ जाएगी। अच्छा Yes, अच्छा, sir. ठीक है सही है, डिफरेंशिएट करके थोड़ी आंसर निकालने हैं, आपको कंपेयर करना है। हमें तो सीधे N3 रिपोर्ट कर लेना है। यस सर। हाँ सही कह रहे हो आप, क्योंकि हमें तो खाली कम, क्योंकि वो तो दिया हुआ है इस वाले डिटर्मिनेंट को किसी और डिटर्मिनेंट से कंपेयर कर देना है हमको, है ना? ठीक है, फिर तो करने की जरूरत नहीं है, मतलब हाँ चलो ठीक है। अगर वो कंपेयर नहीं करना होता तो मुझे ऐसा करना होता, ठीक है। हाँ लेकिन अब मुझे क्या करना था, मुझे जो ये बचा हुआ था ना डी डैश ये वाला, ऐसा मुझे ये करना था कि जो डी डैश था वो ये आया, खोलने की जरूरत नहीं है उसको, ऐसा ही लिखो एफ जी एच एफ डैश जी डैश एच डैश, और इसको इसी फॉर्म में लिख दो। किस फॉर्म में? एक्स क्यूब एफ डबल डैश का डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब जी डबल डैश का डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब
मतलब उसको खोलना की जरूरत नहीं थी, ये वाला। और ये आपको दिया हुआ है किसी चीज से कंपेयर करने के लिए, ठीक है ना। वो देखो सेम ही है वो, है ना। एफ जी एच, एफ डैश जी डैश एच डैश, और यहाँ एक्सन दिया हुआ आपको, देखो एक्सन एफ डबल डैश का डैश, ये दिया है ना, ये यस सर। यस ये दिया हुआ है। तो आपको यहां से कंपेयर करना है एक्स क्यू और एक्स एन, तो एन की वैल्यू 3 आ गई, ये आपको करना था, ठीक है ना। और अगर कंपेयर नहीं करना होता, डिफरेंशिएट करना होता, तो फिर ये करना था, ठीक है। ये है देखो, ठीक है। देखो एक इजी क्वेश्चन लिखते हैं, सेम क्वेश्चन है लगभग, इंट्रोडक्शन सेम है इसका। एफ जी एच आर थ्री पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3, 2, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 दे रहा है, सही है। और एक फंक्शन बना रहा है जो कि डिटर्मिनेंट है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स जी डबल डैश एक्स और एच डबल डैश एक्स, ये दे रहा है, ठीक है। ये दे रहा है, फिर आपको पूछ रहा है कि फाइव एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या होगी, ये पूछ रहा है, सही है। यानी कि 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, कि नन ऑफ दीज होगी, ऐसा कुछ है। ठीक है। हम्म। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपके तीन बन जाएंगे हैं, यस सर। और जब 3 बन जाएंगे तो सबसे पहले वाले में फर्स्ट रो को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये 0 आ जाएगा, है यस सर, फर्स्ट फर्स्ट रो सेकंड वाला और भी सेकंड रो सेम आ सारे गया, 0 आ जाएंगे। सब सारे जीरो आ 0 जाएंगे सर इसमें। है ना। डिग्री हाँ डिग्री 0 होगी, इसकी नन ऑफ दीज होगा आंसर सर। यस सर डी आर। हाँ, तो ये तो 0 हो गया। सेकंड वाले केस में फर्स्ट वाला रो और सेकंड और थर्ड रो सेम हो जाएंगे ना। यस यस सर, Yes, sir. यस सर। एफ डैश एक्स सेकंड वाला और थर्ड वाला, और थर्ड वाले में क्या होगा फिर, 2 डिग्री का Zero, पॉलिनोमियल दिया है, उसका थर्ड डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। हाँ। और जब तीसरा वाला जो दिया हुआ है उसमें डिग्री में रिस्ट्रिक्शन है, डिग्री 2 डिग्री है, तो जो थर्ड डिफरेंशिएशन आप करोगे इसको तो वो 0 हो जाएगा अपने आप। तो ये तीनों 0 आ गए, इसका मतलब है कि आपका जो फाइव डैश वो एक 0 है, तो इसका मतलब आपका जो 5x होगा वो एक कांस्टेंट होगा, यस और Yes. कांस्टेंट की जो डिग्री होती है वो 0 होती है ना, तो 0 इसकी डिग्री होनी चाहिए थी। ये है, देखो सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया उस पर, ठीक है। आसान है मेरे ख्याल से, है। Yes, sir. ठीक है, चलिए इस पे क्वेश्चंस तो होंगे। और पहले मैं एक कॉन्सेप्ट और बता दूं, मल्टी, हाँ सर, एक डाउट था सर, पिछली क्लास में जो आपने सम वाला नहीं बताया था, तो सर उसमें सम वाले में ऐसा नहीं हो सकता क्या कि मतलब 2 रोज में अलग अलग मतलब सम वो हो रहा हो, जैसे एक में n पर सम लगा और एक में r पे लगा हो, तो सर उस टाइप के क्वेश्चन में मतलब करेंगे कैसे ये चीज?
नहीं मैं समझ नहीं पाया आप क्या कह रहे हो। सर जैसे डिटर्मिनेंट्स जो सम वाला था कि उसमें सम निकालना होता तो सर उसमें एक वेरिएबल पर सम लगा होता था, तो सर अगर अलग अलग रो पे अलग अलग वेरिएबल हो और दोनों पे लगा हो सम का, तो सर उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्या, मतलब वो होंगे कैसे? सम लगा होगा मतलब है कि आप एक सिग्मा माइनस यस सर, डिटरमिनेंट। सिग्मा वाला, यस सर, यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ना ना ना, फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार में एक रूप पे ऐसी जैसे ये है ना, जैसे डिफरेंशिएशन किया वैसे ही करना पड़ेगा। फिर यस एक बार में एक रो पे सिग्मा लगेगा, दूसरी बार में दूसरे रो पे सिग्मा लगेगा, तीसरी बार में तीसरे रो पे सिग्मा लगेगा। यस भाई सिग्मा करना एक तरह से इंटीग्रेशन करना होता है, यस सर। ठीक है ना। तो वैसे क्वेश्चन तो आज तक कभी नहीं आए हैं, वो बहुत लेंदी हो जाता है, तो इसलिए उसके चांसेस तो बिल्कुल जीरो है, ठीक है ना। एक ही रो पे ही आपको मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा हो सकता है जैसे आपने दिमाग में लगाया, तो ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा है एक बार में एक रो पे सम लगेगा, फिर प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट में सेकंड रो पे सम लगेगा, प्लस तीसरा डिटर्मिनेंट में थर्ड रो पे सम लगेगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। देखो अगर आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये डिटर्मिनेंट है। और ऐसे ही एक डिटर्मिनेंट आपको और दिया हुआ है, उसको ले लेते हैं अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 अल्फा 3 बीटा 3 गामा 3, ठीक है ना, ये आपके पास। अब भाई अगर दोनों को हम क्या करें, दोनों को अगर वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई कर दें तो भी आ जाएगा, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक डिटरमिनेंट बनाया जा सकता है, सही है। अब मल्टीप्लाई कैसे होता है ये देखिए, हाँ बिल्कुल मैट्रिक्स के तरह होता है, थोड़ा सा अंतर है, वो अंतर समझिएगा बस। A1 B1 C1, ठीक है, जैसे मैट्रिक्स में होता था ना वैसा ही होता है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना क्या करना, बिल्कुल कैसे करते थे हम लोग मैट्रिक्स में, रो से रो, मैट्रिक्स में हम क्या करते थे, रो को हमेशा कॉलम से करते थे ना। यस यस ये पहले वाले रो, पहले वाले कॉलम, फिर पहला वाला रो, दूसरा कॉलम, फिर पहला रो, तीसरा कॉलम, फिर दूसरा रो फर्स्ट, फिर दूसरा रो, फिर तीसरा रो, ऐसे करते थे। यहां पर क्या करना है, आप रो को रो से भी कर सकते हो, रो को रो से भी कर सकते हो, रो को कॉलम से भी कर सकते हो, ठीक है, समझ में आई बात। तो अगर आप रो को कॉलम से कर देते हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप रो को रो से कर देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब रो से कॉलम तो आपने किया ही हुआ है, 50 बार किया होगा, मैट्रिक्स में किया ही होगा। डिटर्मिनेंट में मैं रो से रो करके दिखा रहा हूं आपको, पहला रो, इसका पहला रो, इसका पहला रो, तो क्या A1 को अल्फा 1 के साथ किया, B1 को बीटा 1 के साथ किया, C1 को गामा 1 के साथ किया। देखो पहले रो को पहले रो से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब पहले रो को दूसरे रो से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, एक पहले पहला रो, तो क्या A1 अल्फा 2 प्लस B1 बीटा 2 प्लस C1 गामा 2। अब पहला रो थर्ड के साथ, A1 अल्फा 3 प्लस B1 बीटा 3 प्लस C1 गामा 3, समझ में आई बात। तो पहला रो पहले रो के साथ, पहला रो दूसरे रो के साथ, पहला रो तीसरे रो के साथ। अब ऐसे ही दूसरे रो की बारी होगी, तो A2 अल्फा 1 B2 बीटा 1 C2 गामा 1, फिर A2 अल्फा 2 B2 बीटा 2 C2
गामा 2। फिर पहला दूसरे रो की बारी थर्ड वाले रो के साथ है A2 अल्फा 3, A2 B2 बीटा 3, C2 गामा 3। सही है। यस सर। और उसी तरह से थर्ड वाले को थर्ड पहले रो के साथ वन। और बस लास्ट बच गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, रो बाय रो किया। आप रो बाय कॉलम भी कर सकते हो। आप रो से कॉलम भी कर सकते हो। आप कॉलम से कॉलम भी कर सकते हो। आप कॉलम से रो भी कर सकते हो। मतलब सारी पॉसिबिलिटी यहां पर ओपन है डिटर्मिनेंट में। मैट्रिक्स में केवल क्या होता था आपका, रो मल्टीप्लाई होते थे किससे, कॉलम से। नहीं क्यों भाई, याद करो मैट्रिक्स में क्या होता था, यस सर। पहले का रो लेते थे और तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते थे। यहां भी कर सकते हो ऐसा यहां पर, लेकिन साथ में आपके पास चार ऑप्शन और हैं। रो रो के साथ, रो कॉलम के साथ भी कर सकते हो। कॉलम यहां तक कि उल्टा भी है, इस पहले कॉलम को पहले कॉलम के साथ, पहले कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ, पहले कॉलम को तीसरे के साथ, ऐसे कुछ भी कर सकते हो आप, क्योंकि डिटर्मिनेंट है ना। डिटर्मिनेंट में ट्रांसपोज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना डिटर्मिनेंट की वैल्यू में। तो ये समझ लो कि इसका ट्रांसपोज कर दिया है तो रो कॉलम बन गया, कॉलम रो बन गया। तो सब हो सकता है इसमें, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, अब दो डिटर्मिनेंट को मतलब मल्टीप्लाई करके नया डिटर्मिनेंट बनाना, ये कोई बुद्धिमानी का काम तो है नहीं। लेकिन इसका जो कन्वर्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ हो और डेल्टा 1 डेल्टा 2 अलग करना हो, ठीक है ना। जैसे मान लो आपको ना क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं इस पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो ये है आपका, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है कुछ, a1 x1 प्लस b1 y1, a1 x2 प्लस b1 y2, a1 x3 प्लस b1 y3, और सिमिलरली बाकी रोज a2 x1 प्लस b2 y1, a3 x1 प्लस b3 y1, ऐसे दिया हुआ है। बाकी भर देता हूं। हम्म सही है, ये आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अगर इसको आप खाली डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दोगे तो बड़ा मुसीबत हो जाएगा। ये आपका, इसको मैं क्या करूंगा ना, ऐसे लिख दूंगा, देखो इसको दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक करूंगा ऐसे, दो डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लीकेशन में ब्रेक करूंगा ऐसे, ठीक है। तो इसमें से देखो a1 x1 में से एक एलिमेंट पहले वाले का होगा, एक एलिमेंट दूसरे वाले का होगा, है ना। चाहे रो से रो करो, चाहे रो से कॉलम करो, है ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं, a1 यहां से a1 ले लेता हूं और x1 यहां ले लेता हूं, मल्टीप्लाई करूंगा तो a1 x1 ना, देखो a1 x1 आ जाएगा। फिर क्या करता हूं, b1 y1, यहां से b1 ले लेता हूं और यहां पर y1 लिख लेता हूं। और थर्ड वाला आपके पास देखो, थर्ड थर्ड नहीं है, इसको चाहो तो आप 1,0 0 इंटू 0 कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो मैं इसको 0 प्लस 0 इंटू 0 लिख देता हूं, इसको 0 दे देता हूं और इसको 0 दे देता हूं। देखो पहला पहला एलिमेंट कैसे आएगा, आएगा नहीं आएगा, पहला एलिमेंट a1 इंटू x1 b1 इंटू y1 प्लस 0 इंटू 0 0। सही है। तो पहला रो, यहां से पहला रो, पहला
अब दूसरा रो बनाता हूं, दूसरा रो ये बनाएगा है, A1 ऑलरेडी ले चुका हूं, B1 ले चुका हूं, तो यहां पर आएगा X2, यहां पर आएगा Y2, यहां पर आएगा 0। देखो फिर यहां से देखो A1 और B1 ले चुका हूं ऑलरेडी, अब यहां से आ गया X3, यहां से Y3 और ये 0। क्या मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको पहला रो मिल जाएगा प्रोडक्ट का? देखो यस सर। यस बस एक रो से ही बन जाता है कभी कभी तो। अब क्या इसको पूरा बनाने की जरूरत है? इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0 जीरो। जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, Zero. तो इसका आंसर सीधे 0 होगा। एक ही बना लिया, इसी से काम चल गया। वैसे ही क्या बनेगा? वैसे देखो यहां से देखो A2 है और B2 है, तो यहाँ A2 B2 0 इसमें A3 B3 0। 0, ठीक है ना? तो जो उसका थर्ड एलिमेंट था उसको मैंने 0 इंटू 0 ले लिया। क्यों लू मैं और कुछ? 1 इंटू 0 भी ले सकते थे, लेकिन मैंने 0 इंटू 0 ले लिया। अब ये भी 0 है, ये भी 0 है। इस डिटरमिनेंट के टुकड़ों को सॉल्व करना आसान है, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। नहीं, यस सर प्रोडक्ट में देखो एक क्वेश्चन ये है, कई कई बार जैसे 2y1 z1 y1 z1 प्लस y2 z1 z1 यहां z2 लिखा हुआ है, y1 z2। हाँ, फिर उसके बाद है y1 z3 प्लस y3 z1, और यहां पर है सिमेट्रिक y1 z2 प्लस y2 z1। फटाफट लिख रहा हूं, 2y2 z2 और ये है y2 z3 प्लस y3 z2, और ये है फिर y1 z3 प्लस y3 z1, y2 z3 प्लस y3 z2 और 2 y3 z3। ये इसकी वैल्यू बतानी है, सही है? अब इसका भी आंसर 0 ही होगा। देखो क्या किया है, ये जो ये वाला है ना, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? y1 z1 प्लस y1 z1, y1 z2 प्लस y2 z1, y1 z3 प्लस y3 z1। बाकी सब ऐसे ही लिख डालो आप। जिसमें ऐसे दो का प्रोडक्ट में लिखा हुआ है ना, उसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। नहीं, यस सर। y3 z3 प्लस y3 z3। अब इसको देखो दो पार्ट्स में ब्रेक करता हूं मैं। रो से रो करूं चाहे रो से कॉलम करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। y1 को मल्टीप्लाई किया है इसने z1 के साथ, फिर y1 को मल्टीप्लाई किया है इसने y1 z1, y1 को z1 के साथ, y1 को z1 के साथ। अच्छा, फिर एक काम करना पड़ेगा, y1 z1 y1 z1। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां z1 लिख देता हूं, यहां y1 लिख देता हूं। देखो होगा y1 z1 और z1 y1, सही है ना? और ये 0 और ये 0। बाकी क्यों लूं मैं? जब मेरे पास 0 लेने का ऑप्शन है तो मैं बाकी चीजें क्यों लूं ना? यस सर आप बोलोगे मैं यहां पर प्लस 10 इंटू 0 लिख लेता हूं, 5 इंटू 0 लिख लेता हूं, एक तो 0 होगा ही दोनों में से। लेकिन जब मेरे पास ऑप्शन है तो मैं क्यों लिखूं? 0 इंटू 0 लिखूंगा मैं, है ना? जब मुझे सॉल्व करना है, सिंपलीफाई करना है तो। अच्छा, एक तो बन गया। देखो अब इसी से देखो बाकी बन जाएंगे, y1 z2
y1 के साथ z2 है, y1 के साथ z2 यहां ले लेता हूं फिर, और दूसरा में बोलता है y2 के साथ z1 है, तो z1 तो यही है, यहाँ y2 ले लेता हूं, यहाँ 0 आ गया देखो। और तीसरा वाला भी यहीं से आ जाएगा, y1 ऑलरेडी है मेरे पास z3 और z1 मैंने यहां ले रखा है, तो y3 यहां ले लेते हैं, 0 यहां ले लेते हैं, इसको पूरा करने की जरूरत भी नहीं है। तो 0 इंटू, मान लो ये 0 नहीं भी होता है तो भी आंसर 0 ही है कि नहीं। तो ऐसे में अगर दो ही टर्म दिए हुए हों तो तीसरा टर्म हम 0.0 ले लूंगा, तो हमेशा 0 ही आंसर आएगा इस वाले, इस टाइप का। चलो अगर बनाना ही पड़ गया तो क्या होगा, ये y1 z1 और यहाँ क्या होगा y2 z2, यस सर, और नीचे y3 z3। y3, बाकी देखो प्रोडक्ट करके देख लो, यही आ जाएगा देखो। सही है। देखो एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, ऐसे करके ना डिटर्मिनेंट दिया है, देखो 1 दिया हुआ है और यहां दिया हुआ है cos b माइनस अल्फा, cos गामा माइनस अल्फा, और ये दिया हुआ है cos अल्फा माइनस बीटा, ये 1, और ये cos गामा माइनस बीटा, और इधर दिया हुआ है cos अल्फा माइनस गामा, cos बीटा माइनस गामा और 1, ये दिया हुआ है। इसकी वैल्यू बतानी है क्या है। इसको अगर मैं खोलूं तो देखो ये प्रोडक्ट लग रहा है मुझे 1, क्या मैं 1 को ऐसा लिख सकता हूं, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, नहीं, हाँ ठीक है, अल्फा ही लिख लेता हूं, इसको बीटा लिख दूंगा, इसको गामा में लिख दूंगा, ये हो गया cos b बीटा प्लस साइन, ये ऐसा खुल गया देखो, ये ऐसे ही खुल गया cos गामा, ये देखो। अब आपको लग रहा है ये प्रोडक्ट सीरीज ही है, ये नहीं, cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, इसको लिख देता हूं मैं, cos पहले लिख लेता हूं, cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और इसको सबको खोल दो इसको, बाकी सब ऐसे, इसका आंसर भी 0 आ जाएगा क्योंकि थर्ड वाला तो मेरे हाथ में है। इसको लिख लेता हूं गामे में, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करूं तो ये आपका, अगर मैं यहां cos अल्फा लिख लूं तो cos अल्फा को इसने cos अल्फा से मल्टीप्लाई किया, और यहां पर इसने साइन अल्फा को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई किया, तीसरा टर्म 0 0, पहला टर्म मिल जाएगा cos इंटू cos cos स्क्वायर अल्फा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अल्फा, 0 इंटू 0 0। अब बाकी टर्म भी मिलने चाहिए, यहां से cos अल्फा आप ऑलरेडी ले जा चुके हो, है ना। देखो ये पहला रो पहला रो पहला रो पहला रो, दूसरा रो पहला रो तीसरा रो बाय रो ही ले रहा हूं मैं, हाँ रो बाय रो ही मैं प्रिपेयर करता हूं। तो यहाँ cos b अगर कर दूंगा तो cos अल्फा इंटू cos बीटा, cos अल्फा इंटू cos बीटा, ये हो जाएगा। अब साइन अल्फा यहाँ पर है, यहाँ पर साइन बीटा ले लूंगा, 0 रखने का। और थर्ड वाले के लिए देखो, ये cos अल्फा ऑलरेडी है यहाँ पर, cos गामा यहाँ ले लूंगा, cos साइन अल्फा यहाँ पर ऑलरेडी है, साइन गामा यहाँ पर ले लूंगा 0, बाकी इसको करने की भी जरूरत नहीं है, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0 आ जाएगा आपका आंसर। बाकी अगर करना है तो देखो cos अल्फा आ गया। अब सेकंड रो देखो, सेकंड रो cos अल्फा, यहाँ cos बीटा हो जाएगा, है ना, cos बीटा बीटा साइन बीटा हो जाएगा, साइन बीटा हो जाएगा, और ये 0,
और उसके बाद ये वाला cos cos गामा। gamma sin gamma। तो ये है, मतलब ऐसे प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, देखो एक क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा 3D से रिलेटेड है, मैं उसका बेसिक फॉर्मूला आपको बता दूंगा। ये कह रहा है कि L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 are direction cosines of three mutually perpendicular lines. Mutually perpendicular lines, जैसे 2D में हम स्लोप बोलते हैं ना, जब हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ते हैं, लाइन की इक्वेशन में स्लोप होता है ना, वैसे जब हम 3D पढ़ेंगे तो लाइन के इक्वेशन में डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। तो अभी उसमें डिटेल पे जाने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्शन, हर 3 डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं LMN, तो तीनों लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। और इसका 2 फॉर्मूले होंगे, मैं साइड में लिख दूंगा। बाकी जो पूछा है उसमें ये है, आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है। L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3, ठीक है ना। इसके लिए जो है वो ये होता है कि L² प्लस M² प्लस N² हमेशा 1 होता है। तीनों डायरेक्शन रेशियोज को, तीनों डायरेक्शन कोसाइंस को अगर आप स्क्वायर करके ऐड कर दो तो आपको हमेशा 1 मिलेगा। दूसरा, अगर दो लाइन दो परपेंडिकुलर हैं तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 हमेशा 0 होगा अगर ये परपेंडिकुलर हैं। तो ये 2 चीजें हैं जिनका जो इस्तेमाल कर सकते हो आप। देखो इस क्वेश्चन, ठीक है, ये देखो। हाँ, डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशंस आपको 3D में मिलता है, काफी सारा मिलता है, काफी ज्यादा डिटर्मिनेंट। सर ये इसकी वैल्यू 0 कब होती है? जब ये 2 लाइंस परपेंडिकुलर होती है ना, जैसे ठीक है, ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ये 3 लाइन है यहाँ पर, तो ये 2 लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो इनके जो डायरेक्शन कोसाइंस का जो प्रोडक्ट होगा ना, L1 L2 को मल्टीप्लाई करो प्लस करो M1, तो ये तो ये 0 होता है। ये मतलब ये जैसे 2D में क्वेश्चंस होते थे ना, स्लोप्स की प्रॉपर्टीज, वैसे ही 3D में डायरेक्शन कोसाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ोगे आप इसको जब। तो अभी फिलहाल इसका 2 का इस्तेमाल है, मैं 2 का बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो देखो क्या करना है, आपने ना D² निकाल लेना है। जब D² निकालोगे आप, अब डिटर्मिनेंट का स्क्वायर कैसे करते हैं? डिटर्मिनेंट का स्क्वायर वैसे ही करते हैं जैसे मैट्रिक्स का करते थे, मल्टीप्लिकेशन। सही है। और ये सेम चीज अब ये प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट हो गया। जब आप प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, रो बाय रो करना है करो, कॉलम बाय कॉलम करना है करो, रो बाय कॉलम करना है, जो आपका मन करे आप वो करो। तो मैं क्या करूंगा, रो बाय रो ही करता हूं, ठीक है। L1 इंटू L1 का स्क्वायर, M1 इंटू M1 का स्क्वायर, N1 इंटू N1 का स्क्वायर। पहला रो दूसरा रो, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। दिख गया होगा कुछ आपको, पैटर्न तो दिख ही गया होगा। तीसरे वाले में क्या होगा, पहला रो थर्ड, L1 L3 प्लस M1 है M3 प्लस N1 N3। ये आपका पहला रो, पहले रो को तीनों के साथ कर दिया। आप दूसरे रो को तीनों के साथ करता हूं, L2 L1 प्लस M2 M1 प्लस N2 N1। सेकेंड वाले में आ जाएगा L2 का इंटू L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर। तीसरे वाले में आ जाएगा क्या, L2 L3 प्लस
m2 m3 प्लस n2 n3। उसी तरह से थर्ड वाला l3 l1 प्लस m3 m1 प्लस n3 n1। दूसरा l3 l2 प्लस m3 m2 प्लस n3 n2, और ये हो जाएगा l3 का स्क्वायर प्लस n3 का स्क्वायर प्लस n3 का स्क्वायर। क्या बना ये 1 0 0 0 0 1 नहीं 0 1 0 0 1 0 0 1 0 और 0 0 1, और इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आपकी जो डेल्टा स्क्वायर है वो 1 हो गया, तो डेल्टा की वैल्यू प्लस माइनस 1 आपका आंसर आ जाएगा। Yes, sir. सही है। ये ऐसे करके हम लोग प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन करते हैं, और 3D में थोड़ा सा यूज होता है इसका। ठीक है, अच्छा इंटीग्रेशन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, इंटीग्रेशन के लिए आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूं जैसे, अच्छा ये देखो, ये क्वेश्चन जो है हमें पूरा नहीं करना पड़ेगा। ये कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताओ, कह रहे हैं 1 कॉस गामा कॉस बीटा कॉस गामा 1 कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा 1, ये सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन। ये क्वेश्चन हमने अभी ऑलरेडी किया हुआ है, जरा देखें, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या? वो गामा को अल्फा प्लस बीटा कर देंगे, माइनस का फर्क पड़ेगा। अभी किया हम लोगों ने क्वेश्चन, है ये वाला। यस है ना, अगर आप देखो तो ये ऐसा कुछ बन जा रहा है, देखो 1 और कॉस गामा को क्या लिख सकते हो आप, कॉस अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा, और कॉस बीटा को लिख सकते हो आप कॉस अल्फा प्लस गामा। सिमिलरली यहां पर कॉस गामा को लिख सकते हो आप अल्फा प्लस बीटा। माइनस कहां गया फिर ये? सर कॉस के अंदर फर्क ही नहीं पड़ता है। हाँ, ये देखो, अभी याद आया आपको क्वेश्चन ऐसा ऐसा किया था हम लोगों ने, और उसमें माइनस था, इसमें प्लस है बस खाली। ये वाला, ये अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं ऊपर। ये देखो क्वेश्चन, यहां पर प्लस था बीच में, ठीक है, कर लोगे फिर? यस ये वाला क्वेश्चन है, बस बीच में माइनस की जगह प्लस है, देखो ये ध्यान से, ये देखो, है ना। तो वही प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स को ब्रेक करोगे आप, और आपको पता है इसमें 2 ही बनते हैं, तो ऐसे वाले का हमेशा आंसर 0 आता है ना। यस ठीक है, ऊपर देख लेना कैसे है। तो क्वेश्चन देखो, देखो एक इस तरह से क्वेश्चन होता है, लेट x टू x x स्क्वायर x 6 x x 6 is equal to ax4 plus bx3 plus cx square plus dx plus e
then find the value of 5a plus 4b plus 3c plus 2d plus e। आसान है मेरे ख्याल से, कुछ बड़ी बात तो है नहीं इसमें, है ना। लेफ्ट वाले को एक्सपेंड करके राइट वाले को कंपेयर कर देंगे, कोफिशिएंट निकल आएंगे, है। तो इसमें अगर x से मल्टीप्लाई करके फिर डिफरेंशिएट करके करें तो हाँ, मैं वही बताने जा रहा था आपको। एक तरीका देखो, ये ना हम लोग ने जो उसमें किया था, क्या बोलते हैं हम लोग, सीक्वेंस एंड सीरीज में करते थे, बाइनोमियल में भी करते थे। उसी अप्रोच को लगा के देखो मैं क्या क्या कर सकते हैं यहां पर। अगर मैं x के जगह पर 1 पुट कर दूं, ठीक है, ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें बताने जा रहा हूं मैं, ठीक है ना। अगर x की जगह 1 पुट कर दूं तो क्या बनेगा, ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। सम ऑफ कोफिशिएंट्स के लिए क्या करते थे, याद है आपको, बाइनोमियल में हम करते थे ना, सम ऑफ कोफिशिएंट्स के लिए x की जगह 1 पुट कर देते थे। जब हम x की जगह 1 पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपको 1 1 1 2 1 1 1 6 6, देखो आपको इसको खोलोगे तो आपको इन सब का सम मिल जाएगा, सही है। अच्छा, अगर मैं x के जगह 0 पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मिल जाएगा कांस्टेंट। हाँ, तो मुझे कांस्टेंट मिल जाएगा। x की जगह अगर मैं 0 पुट करूं तो मुझे e मिल जाएगा, देखो 0 आ जाएगा क्योंकि एक रो पूरा 0 बन गया, सही है। यस हाँ, अगर मैं x के जगह पर -1 पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, x की जगह अगर मैं -1 पुट करूं तो देखो ये ऐसा कुछ आ जाएगा, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी। ई तो 0 है ही है, इसकी वैल्यू आ जाएगी, नहीं ऐसे करके -1 पुट करने पे ये क्या बन जाएगा, ये -1 2 -1 1 -1 6 -1 6। इसको सॉल्व करके आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर आपको केवल d निकालना है तो क्या होगा, अगर आपको केवल d निकालना हो, सिर्फ d, आपसे बोला जाए केवल d निकाल दो भैया, इसको डिफरेंशिएट करके x के जगह 0 पुट कर दो, नहीं Yes, sir. है ना। और अगर आपको c निकालना है तो 2 बार डिफरेंशिएट करके x की जगह 0 पुट कर दो, ठीक है। हाँ, हालांकि अब ऐसे करके मैं ए बी सी डी सबकी वैल्यू निकाल सकता हूं, या जिसकी जरूरत हो उतना ही निकाल सकता हूं, ठीक है ना। या फिर मैं क्या करूं, उसको पूरा एक्सपेंड कर दूं, इसको पूरा एक्सपेंड करके कंपेयर कर दूं, ए बी सी डी सबकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। वैसे इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या था, 5a प्लस 4b प्लस 3c। देखो x की पावर 4 है, 5 होता तो 5a 4c, हम x से मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट कर दें अगर, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर आ जाता है ये वाला, देखो नहीं। यस सर। तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब वो ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर मैं दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करूं, आपको पता है जब डिटरमिनेंट को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो केवल एक रो को करना पड़ता है ना, केवल एक रो। हाँ, सबको नहीं करना पड़ता है। तो dx प्लस dx स्क्वायर प्लस ex ना, ये हो गया, cx क्यूब हो जाएगा ना, सही, ये 4 हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई किया है, 4 3 2 1। हाँ, और यहां पर किसको करें, किसी भी एक रो को कर दो, क्या फर्क पड़ता है। एक्स स्क्वायर पहले वाले को कर देते हैं 2x, फिर x स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया x, ये हो गया 6, ये हो गया x, ये हो गया x, ये हो गया 6। ये देखिए, अब क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। याद रखना, डिफरेंशिएट करने के बाद पुट करना, पुट करके डिफरेंशिएट नहीं कर सकते।
तो 5a x की पावर 4, 4b x क्यूब, 3c x स्क्वायर, 2dx प्लस e। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया? 3 डिटर्मिनेंट बन जाएंगे। इसे ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं पहले उससे। किसका? R3 को R3 माइनस R2 कर देंगे। हाँ, ट्रांसफॉर्म करके कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म करके कर सकते हैं। डिफरेंशिएट तो कर दिया ना राइट हैंड साइड पे, ट्रांसफॉर्म करने के बाद आप डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो, कर लो, कोई अब ऐसे ही हो जाएगा, क्या दिक्कत है ना। एक्स स्क्वायर का 2x, 2x का 2, एक्स स्क्वायर का 2x अगेन, और ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया x, ये हो गया 6, ये हो गया x, ये हो गया x, ये हो गया 6। सिमिलरली इधर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 2x, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अरे वैल्यू पुट करने के बाद आसान हो जाएगा बड़ा, नहीं, सेकेंड वाले का 2x 1 0, x x 6, इधर x स्क्वायर 2x x स्क्वायर, x स्क्वायर x 6 और 1 1 0। अब x की वैल्यू अगर आप 1 पुट कर देते हो तो आपका पूरा पर्पस सॉल्व हो गया, जो चाहिए वो मिल गया। देखो, नहीं, x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो आप डिटर्मिनेंट कौन सा बड़ा बन गया? छोटा सा डिटर्मिनेंट है, तो 2 2 2, 1 1 6, 1 1 6, क्या आया? 0 आया। दूसरा 1 2 1 2 1 0 1 1 6, इसे करना पड़ेगा 1 2 1 1 1 6 1 1 0 है। ये तो पहले ही 0 हो गया, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाना चाहिए, है ना। यस अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाना चाहते हो तो छोड़ो, क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है ना, सिंपल ही तो है। 1 इंटू 6 1 जा 6 माइनस 6 हो जाएगा, -2 के साथ करोगे तो ये कटा, ये 12 हो जाएगा ये वाला, और 1 के साथ करोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1, तो 6 माइनस 24 प्लस 1, और इधर पे है 1 इंटू 0 माइनस 6 -2 इंटू 0 माइनस 6 अगेन, और 1 इंटू 1 0, ये हो गया -6, ये हो गया +12, ऐसे कुछ आया। 24 और 36, 12 6 18 और 19, मेरे ख्याल से -11 आ गया क्या? हाँ, -11 ही है, ठीक है बस। हाँ, आप चाहो तो पहले ही सिंप्लीफाई कर लेते, इसको पहले ही इसमें ना 0 बना लेते ना, लेकिन डिफरेंशिएट करने से पहले। हाँ हाँ, चलिए। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन ये पूछा है, ये कह रहा है कि Δ1 आपका 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर है, और Δ2 आपका है 1 B C A 1 C A B 1 A B और ये C, और ये 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। कह रहा है Δ1 प्लस Δ2 0 होगा, कह रहा है Δ1 प्लस ट्वाइस ऑफ Δ2 0 होगा, तीसरा ऑप्शन कह रहा है Δ1 माइनस Δ2 0 होगा, और चौथा नन ऑफ दीज। ट्राई करो।
कौन सा? सर ए। अच्छा, डेल्टा 2 वाले को आप चेंज करोगे ना तो आसान हो जाएगा। 1 1 1 बी सी, सी ए बी, और ये ए बी सी है। तो मैं क्या करता हूं, सेकंड वाले कॉलम को नहीं, अलग अलग रो को, पहले वाले रो को ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं। है R1 चेंजेस टू AR1 है, R2 को चेंज कर दो BR2, और R3 को चेंज कर दो CR3। ऐसे ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा ना, ABC से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये A बन जाएगा, ये ABC बन जाएगा, ये A स्क्वायर बन जाएगा, ये B बन जाएगा, ये ABC बन जाएगा, ये B स्क्वायर बन जाएगा, ये C बन जाएगा, ये ABC बन जाएगा, ये C स्क्वायर बन जाएगा। और ABC से आपने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। फिर आपने क्या करना है, सेकंड वाले कॉलम से ABC बाहर निकाल दो, पहले मल्टीप्लाई किया बाहर निकाल दो, तो ABC 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, तो दोनों कट भी गए। और उसके बाद 2 बार चेंज करना पड़ेगा ना, क्यों? डेल्टा 1 में, अच्छा पहले ट्रांसपोज कर ले हैं, क्यों? तो ये ऐसा बन जाएगा 1 1 1, इन दोनों को, इसको, अरे एक ही बार, और ये A B C, और ये A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, यस। तो यहां माइनस साइन आ गया फिर है, तो ये हो गया आपका। ट्रांसपोज कर देते हैं, ट्रांसपोज करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 1 1 A B C 1 C स्क्वायर, तो ये डेल्टा 2 है, तो डेल्टा 2 इक्वल टू माइनस डेल्टा 1, तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इक्वल टू 0। ये आया आंसर, फर्स्ट वाला ऑप्शन है। ठीक है, यस। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सर एक बार सेकंड लास्ट स्टेप बता देंगे फिर से? अच्छा, सेकंड वाले स्टेप में मैंने क्या किया, पहले मल्टीप्लाई किया। देखो ये जो, ये देखो BC था ना, एक ही कमी थी इसमें, तो ये लास्ट का जो सेकंड पार्ट है। लास्ट का सेकंड पार्ट, ये हाँ, सही जब, है। हाँ मैं क्या किया, जब मैं 2 रो को जब इंटरचेंज करते हैं, 2 कॉलम को मैंने इंटरचेंज किया। यस सर। इस वाले में देखो, इस वाले में मैंने C1 और C2 को इंटरचेंज किया है। तो जब 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं ना, तो माइनस साइन बाहर आ जाता है, यस सर। तो हाँ सर। माइनस साइन प्रॉपर्टी है ना, कल लिखवाई तो ये वाली प्रॉपर्टी 12वें नंबर पे या 13वें नंबर। हाँ, देखो ये है, थोड़ा सा इसमें नंबर सिस्टम का भी है। X Y Z आर पॉजिटिव नंबर्स, X Y Z are positive numbers such that and Y and Z have 1 and 0 at their unit place respectively। हाँ, ठीक है। देन एक डिटर्मिनेंट बना हुआ है X4 1 Y0 1 Z1 0।
ठीक है, फिर ये कह रहा है कि इफ डेल्टा प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 10, डेल्टा प्लस 1 इज divisible by 10, then unit x has at its unit place वन है, 0 है, 2 है या 3। ठीक है, एक्स वाई जेड पॉजिटिव नंबर्स है, सबसे पहले तो है कि पॉजिटिव है। दूसरा जो वाई और जेड है, वाई के लास्ट यूनिट प्लेस पे 1 है और जेड के यूनिट प्लेस पे 0 है। उसके बाद ऑप्शन है। ए ऑप्शन, यस सर। ए ऑप्शन नहीं है भाई, मैंने चेक कर लूं, मैंने कुछ एक्स वाई जेड पॉजिटिव नंबर्स हैं, y एंड z के पास रिस्पेक्टिवली 1 एंड 0 एट द यूनिट प्लेस, डिटरमिनेंट एक्स वाई जेड लाइन से 4 0 1 1 1 0। ठीक है, यही है। डेल्टा प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 10। अच्छा सॉरी सर, +1 नहीं देखा था। सर 2 है क्या? सर 2 होगा, 2 होगा। फिर 2 होना चाहिए इस हिसाब से। यस। तो x को क्या लिख ले हम लोग, 10, यस सर 2। 10 कुछ लिख लेते हैं, 10x प्लस, वो इसका पता नहीं है। y को हम ऐसा लिख सकते हैं 10 का मल्टीपल प्लस 1, और z को हम ऐसा लिख सकते हैं 10 का, एक्स वाई जेड इंटीजर्स हैं, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स है। ऐसे आपके नंबर्स बन गए, तो आपका जो डेल्टा है वो इस तरह से बन जाएगा, देखो 10 प्लस 10x प्लस लेमडा, 10y प्लस 1, 10z प्लस 0, बाकी तो सब 4 0 1 1 1 0, ऐसा कुछ बन गया डिटर्मिनेंट। हाँ, इसको तोड़ सकते हैं, 2 पार्ट्स में है, 2 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं इसको, 10 कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, हैं 10 कॉमन बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा x y z 4 0 1 और 1 1 0, ऐसा कुछ बन गया ये। और ये वाला आपका बना लेमडा 1 0 4 0 1 1 1 0, ऐसा बन गया। तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा ना आपका 10 का मल्टीपल कुछ ना कुछ तो आएगा, ये 10 का मल्टीपल आ जाएगा ये वाला, है खोलते नहीं है अभी, जरूरत पड़ेगी तभी खोलेंगे। x 4 1 y 0 1 z 1 0 प्लस ये कितना आ रहा है, लेमडा माइनस लेमडा 4 0 1 4, तो लेमडा -1 नहीं, माइनस लेमडा +1 आ रहा है ना, लेमडा से करेंगे तो -1 आ जाएगा, माइनस लेमडा 0। ठीक है, सही, ये आपका डेल्टा हो गया नहीं, ये। तो उसके बाद क्या किया जाए, Therefore, delta plus 1 is equal to 10 times, बोलना ही पड़ेगा, x 4 1 y 0 1 z 1 0 प्लस माइनस x, नहीं लेमडा है ना, ये लेमडा का क्या करें, माइनस लेमडा, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1 को दोनों साइड, एक तो 2 माइनस लेमडा लिख लेते हैं ना इसको, क्यों ऐसा लिख लेते हैं इसको। देखो अब ये जो है, ये कह रहा है कि डेल्टा प्लस 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 10। अगर ये 10 का मल्टीपल है तो 2 चीजें हैं, 2 माइनस लेमडा को 0 होना चाहिए ना, ये रिमाइंडर तो बचा है, देखो
10 ये 10 के टेबल में आ जाएगा ना ये वाला 10m प्लस 2 माइनस लेमडा। इसका मतलब है कि 2 माइनस लेमडा को 0 होना चाहिए, इस हिसाब से लेमडा को 2 होना चाहिए, या फिर ये 10 भी तो हो सकता है। क्यों? अगर 2 माइनस लेमडा को मैं 10 ले लूं तो लेमडा की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, नहीं? लेमडा की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए 2 ही एक है ना भाई। अगर 2 माइनस लेमडा 10 है तो 10 कॉमन आ जाएगा ना दोनों में से, लेकिन 10 के लिए लेमडा को नेगेटिव लेना पड़ेगा जो कि पॉसिबल नहीं है। लेमडा इक्वल टू 2 आ गया, तो इसका मतलब लेमडा क्या है? x मेरा जो नंबर था याद करो 10x प्लस लेमडा था। ये यूनिट प्लेस होता है, यूनिट प्लेस को डिटरमाइन करता है, तो इसका मतलब यूनिट प्लेस आपका 2 है। ऐसा ही किया था, यस? यस क्वेश्चन को जब मिक्स करके देते हैं ना, देखो ये कह रहा है कि a आपका पॉजिटिव है, ठीक है, और ये कह रहा है कि ax² प्लस 2bx प्लस c हैज नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट। फिर कह रहा है कि ये डेल्टा की वैल्यू a b ax प्लस b b c bx प्लस c ax प्लस b bx प्लस c और 0 a's। ऑप्शंस पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 या फिर कुछ ऐसा। भी लगा क्या? मेंस का क्वेश्चन है। सब नेगेटिव। नेगेटिव होना चाहिए। जब आप डेल्टा को खोलोगे तो a इंटू बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर है, और b के साथ हो जाएगा b इंटू 0 और ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके साथ हो जाएगा ये b इंटू बी एक्स प्लस सी इंटू ए एक्स प्लस मतलब 1x और अंदर से पहली वाले कॉलम में x कर देंगे, उसके बाद से ट्रांसफॉर्म करना आसान हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म करके कर, मतलब मैं सोचा था बिना एक्सपेंड करी, कोई बोला थोड़ी है, वैसे ट्रांसफॉर्म भी हो जाएगा। अगर पहले वाले को x और b, पहले वाले को x से मल्टीप्लाई करो, दूसरे वाले को ऐसे ही लिखो और सबट्रैक्ट कर दो ना, है ना? यही कह रहे हो? 0 हो जाएंगे। यस सर। 0 हो जाएगा तो ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो डायरेक्ट। मैं सोचा डायरेक्ट एक्सपेंड करके भी आ जाएगा, क्या दिक्कत है? तो कर देते हैं। तो थर्ड रो ये a
ये बी और ये 0 हो जाएगा। मैंने ये किया है, थर्ड कॉलम को चेंज किया है, थर्ड कॉलम माइनस पहले वाले कॉलम पे x से मल्टीप्लाई किया है और सेकंड वाले कॉलम को एज इट इज लिया है। तो ये बी सी 0 है, यही है। और इधर पे ये तो सेम ही रहेगा, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, माइनस एक्स ए एक्स प्लस बी माइनस बी एक्स, ऐसे कुछ बन जाएगा। ये वाला एक्सपेंड ही कर देते हैं डायरेक्ट यहाँ। तो डेल्टा इक्वल टू यही आ जाएगा, इसको खोलेंगे तो ये ए एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर बी एक्स माइनस टू बी एक्स, ये हो जाएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स, और ये आपका माइनस माइनस प्लस सी तो बाहर माइनस चला गया, ऐसा हो गया ये वाला। इसको लिखा और यहाँ पर ये गया ए सी माइनस बी स्क्वायर, तो आसान हो गया फिर है, ए सी माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो क्या क्या दिया है, जो क्वालिटी का क्वेश्चन बन गया ना। ये कह रहा है कि ए पॉजिटिव है और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज नेगेटिव नेगेटिव होगा ये। नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये AC माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव। नहीं नहीं, ये वाली चीज पॉजिटिव है। यस सर, और वो भी दूसरा हाँ, ब्रैकेट तो ये माइनस है और ये वाला एक्सप्रेशन पूरा का पूरा पॉजिटिव है। और ये डिस्क्रिमिनेंट अगर निकाल लूंगा इसका मैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, सर 4b स्क्वायर माइनस 4ac होगा। ये बीच में 2b है क्या? हाँ यस ऊपर, सर। हाँ ऊपर लिखा था, यहाँ लिखना फिर भूल गया, 2b है यहाँ पे। तो ये हो गया 4b 4ac, ये नेगेटिव है आपका। AC माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस ए सी आपका नेगेटिव है, तो ए सी माइनस बी स्क्वायर आपका पॉजिटिव है। तो दो पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, तो ये आपका आंसर नेगेटिव आ गया। आसान था। ठीक। सर हाँ बोलो। सर इसको हम लोग दो के सम में भी रिप्रेजेंट करके कर सकते थे ना, ये ए एक्स प्लस बी को। अगर हम हाँ लोग ए प्लस जीरो मान लें और बी प्लस जीरो मान लें, जीरो प्लस जीरो, ऐसी दो मैट्रिक्स बना लें। नहीं नहीं, किसको किसको बच्चे? अच्छा, दो में तोड़ना चाह रहे हो इसको आप? जी सर, जी सर, जी थर्ड सर। वाले रो को, थर्ड वाले कॉलम। हाँ तो सर एक कॉलम पूरा जीरो हो जाएगा और थोड़ा सिंप्लीफाई करने में आसान हो जाएगी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। याद याद रखना, एक बार में एक ही रो तोड़ते हैं, तीनों रो को एक साथ नहीं तोड़ते हैं, ठीक है? अगर तोड़ना होगा तो एक बार में केवल एक रो टूटेगा, ठीक है? समझ लो बात को? हाँ, एक साथ में तीनों रो नहीं टूटते हैं। तो अगर आपको, अगर मान लो पूरे मैट्रिक्स को तोड़ना है तो 9 मैट्रिक्स बन जाएंगे, पहले रो के 2, फिर उसके बाद फर्दर फिर अगले वाले के 2, ऐसे करके टूटेंगे वो। देखो एक ये वाला ट्राई करो, एक ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी, where A, B, C are sides of triangle, ठीक है? यूजुअल नोटेशन जो होता है। और ये कह रहा है कि 1 1 1 A C B और B A C आपका 0 दिया हुआ है। आपको बताना है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर C, इसकी वैल्यू बतानी है। कौन से टॉपिक का क्वेश्चन लग रहा है ये? सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पे चलेंगे थोड़ा बहुत। डिटर्मिनेंट खुलेगा, डिटर्मिनेंट खुलने के बाद फिर आपका कोई रिलेशन आएगा, उससे फिर ये एंगल्स की वैल्यू। चलो करो जरा, इजी है वैसे।
9/4 आएगा क्या? 9/4 होना चाहिए, 9/4। इसको जब आप एक्सपेंड करोगे, प्रॉपर्टी लगाओ चाहे कैसी भी लगाओ, ये एक्सपेंड करने के बाद जो डेल्टा है आपका, वो आपका बन जाएगा 1 a माइनस, क्या बन रहा है, ए ऐसा बन रहा है, a² + b² + c²।